हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज स्टिचिंग। तो मैंने कटिंग का वीडियो पहले वाला वीडियो में दिखाया था, अभी मैं सिलाई के वीडियो दिखा रही हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो देखो, जो अस्तर का फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया था। अभी प्रिंसेस कट का जो फ्रंट पार्ट है ना, फ्रंट पार्ट को मैं जॉइन कर रही हूँ। और आप लोग ना फ्रंट पार्ट जब भी जॉइन करेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना, वो ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। तो देखो, मैंने इसी तरह से सिलाई करी हूँ। आप लोग ना ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना, वो छोटा बड़ा हो जाती है और क्रीज भी आ जाती है फ्रंट साइड में, तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। तो दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। तो देखो, फ्रंट पार्ट में दोनों पार्ट जॉइन करना हो गए, थोड़ा सा भी क्रीज नहीं आया है। अभी नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे दूँगी। तो ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना, वो मैंने 1 इंच का लिया था चौड़ाई में। उसके बाद एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको इस तरह से उल्टा करते हुए, मतलब उल्टा नहीं, इस तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूंगी, तो हमारा ये जो फ्रंट पार्ट है ना, वो रेडी हो जाएगा। और ये जो मैं प्रिंसेस कट का ब्लाउज़ बना रही हूँ ना, फ्रंट पार्ट, उसका जो नेक है ना, नेक में ऑलरेडी डिज़ाइन था। तो मैंने पहले वाला वीडियो में ये डिज़ाइन में कैसे सिलाई करती है नेक की किनारे किनारे पे, वो भी दिखाया था। बहुत ही आसान है, आप लोग जैसे नेक है ना इसी के हिसाब से आप लोग कटिंग कर लेना। उसके बाद नेक की किनारे किनारे पे सिलाई कर देना और उल्टा कर लेना, तो आसान हो जाएगा सिलाना। और बैक पार्ट भी मैंने रेडी कर लिया था। और उसके बाद बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रखा है और शोल्डर सिलाई किया है, और शोल्डर को भी मैंने हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाई किया है। और ये जो ब्लाउज़ है ना, उसका बैक नेक जो डिज़ाइन है वो मैंने पान गला का शेप में दिया है। बहुत ही खूबसूरत है पान गला का डिज़ाइन। उसके बाद फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों पार्टों को मैंने इस तरह से रखा है और किनारे किनारे पे एक सिलाई किया है। फिटिंग का जो सिलाई है ना, वो स्लीव लगाने के बाद करूँगी मैं। अभी सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई किया है। उसके बाद देखो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड में, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने काट कर लिया है इस तरह से। और आर्म होल का जो साइड है ना, वहाँ साइड से भी आप लोग चेक कर लेना कि ज़्यादा एक्स्ट्रा हो तो काट कर लेना है। अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है तो ठीक है। उसके बाद मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है। और स्लीव लगाने से पहले आप लोग ये भी चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते काट है कि नहीं। तो देखो, फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते काट है, तो मैंने एक्स्ट्रा काट नहीं किया है। और ये हमारा स्लीव, और स्लीव को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है। और स्लीव का जो मिडिल है ना, वो मिडिल में इस तरह से मैंने एक मार्किंग कर लिया है। और स्लीव का मिडिल और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल, वहाँ से स्लीव लगाऊंगी। आप लोग हमेशा ही जो शोल्डर का मिडिल है ना, वहाँ से स्लीव लगाना। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग तो हमेशा शोल्डर की मिडिल से ही लगाना, तो स्लीव कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा लगाना। और स्लीव को भी आप लोग हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है। और एक स्लीव में जैसे लगाऊंगी ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी। तो मैंने हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाई करी हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ के ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं दिखे तो जाके जरूर दिखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में दिख रही है वीडियो, वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो, दोनों स्लीव मैंने लगा लिया है। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना, और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना इस तरह से। और उसके बाद इस तरह से सीधा मार्किंग कर लेना है। और आप लोगों का मुहूरी जितना है ना, इतने में मार्किंग कर लेना मुहूरी में। उसके बाद इस तरह से फिटिंग के लिए सिलाई कर देना है। आप लोग ना इसी तरह से फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे ना, तो परफेक्ट आएगा, कभी भी टाइट लूज नहीं होगा। और फिटिंग के लिए सिलाई करने के बाद ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने साइड से काट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए था, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने इस तरह से काट कर लिया है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं इस तरह से अंदर, मतलब फोल्ड करके अंदर रख दिया है। उसके बाद मैंने सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि जो धागा है वो निकल के ना आए, इसलिए मैंने फोल्ड करके अंदर सिलाई कर दिया है। तो दोनों साइडों में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। अभी उसको मैं उल्टा कर लूँगी। तो देखो, हमारा ये जो ब्लाउज़ है ना, वो लगभग रेडी हो ही गया है। और ये है हमारा बैक नेक, और ये ना बैक ओपन है, बैक साइड में हुक है। और बैक साइड में ना एक बहुत ही खूबसूरत सा बॉ डिज़ाइन बनाऊंगी।
तो उससे पहले ये जो हमारा शोल्डर है ना, शोल्डर का जो जॉइन है, जॉइन को ना पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो ये जो शोल्डर का जॉइन है वो मतलब देखने में तो अच्छा लगना चाहिए ना, इसलिए आप लोग पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेना। तो अभी मैं पीछे जो हुक होता है, हुक के ऊपर मैं एक बॉ डिज़ाइन बनाऊंगी। वही बॉ डिज़ाइन के लिए मैंने इस तरह से सिलाई करी हूँ। और ये जो फैब्रिक है ना, वो डिज़ाइन के लिए वो मैंने 4x4 लिया था। चौड़ाई में भी 4 लिया है और लंबाई में भी 4 लिया है। और अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों फैब्रिक मैंने यूज़ किया है। और चारों ओर मैंने सिलाई कर लिया। अभी उसको मैंने इस तरह से उल्टा भी कर लिया है, इस तरह से अच्छी तरह से। उसके बाद मैं इसमें छोटा छोटा प्लेट डालूँगी, छोटा छोटा इस तरह से प्लेट डालूँगी। तो मिडिल में मैंने इसी तरह से प्लेट डाला है। और उसके नीचे यूज़ करने के लिए लंबा जो डोरी की तरह वो भी बनाऊंगी। तो देखो मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। ये हमारा मेन फैब्रिक था, तो मैंने इस तरह से कटिंग किया। अभी उसको सिलाई करूँगी। आप लोग उसको जितना लंबाई चाहिए इतना लंबाई बना सकती है। उसको दो दो चाहिए ना बॉ डिज़ाइन के नीचे देने के लिए। उसके ऊपर अभी इसको किनारे किनारे पे सिलाई करूँगी, इस तरह से किनारे किनारे पे। तो इसमें दो दो सिलाई लगा दूँगी ताकि सिलाई कभी खुले ना, इसलिए। तो एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको मैं उल्टा करके मतलब उल्टा कर लूँगी। तो हमारे ये जो बॉ डिज़ाइन के नीचे रहती है ना डोरी वाला पार्ट, वो रेडी हो जाएगा। डोरी मतलब फीता वाला। तो देखो मैंने इस तरह से रखा है। अभी दोनों को मैंने जॉइन कर लिया है। और जो मैंने एक प्लेट डाला था बॉ डिज़ाइन के लिए, उसको मैंने इसके ऊपर रखा है। और जो सुई धागा है उसी की मदद से मैंने इस तरह से फिर से अच्छी तरह से सिलाई कर लिया है। उसके ऊपर अभी मशीन से और एक सिलाई कर दूंगी। यह धागों से भी आप लोग कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी ये जो हमारा बैक पार्ट है ना, जहाँ हुक होगा उसी के ऊपर इस तरह से रखना है और उसको सिलाई कर देना है। तो उसके ऊपर मैंने इसी तरह से सिलाई कर दूंगी। तो देखो इसमें इस तरह से सिलाई कर लिया है। और ये जो बॉ डिज़ाइन बनाया है ना, उसी की मिडिल में आप लोग चाहे तो और कुछ मोती भी लगा सकती है, तो देखने में और भी अच्छा लगेगा। और बैक साइड में मैंने हुक भी लगा दूंगी। और ये जो बैक नेक का डिज़ाइन है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था क्योंकि पान गला में शेप दिया है ना, इसलिए। और उसका फुल लुक है ये। देखो फ्रंट साइड का जो नेक का फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा है। सिर्फ मैंने उल्टा कर दिया है, किनारे नेक की किनारे किनारे पे सिलाई किया, उसके बाद उल्टा करके सिलाई कर लिया है। और फ्रंट पार्ट का जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा है। और ये है हमारा बैक पार्ट। और बैक पार्ट का में जो बॉ डिज़ाइन है वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। सो बाय।